तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में आते हैं। आपके वचन को सुनने के लिए हृदय को तैयार करके आए, ताकि प्रभु हम आपके वचन को केवल सुनने वाले नहीं, वचन को समझकर अपने हृदय में संचय करने वाले हों और ये वचन हमसे उठते बैठते चलते फिरते बात करे, ताकि प्रभु हमारी आत्मा आपके वचनों के द्वारा संचालित हो सके। हम धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आप बनाए रखते हैं। परिस्थितियां, हम जब विपरीत परिस्थितियों में जाते हैं तब भी आपके महान सामर्थी नाम में जयवंत होकर उन विपत्तियों से बाहर आकर आपकी महिमा के योग्य ठहरने पाते हैं। हाँ प्रभु, हमारी महिमा आपके द्वारा है, हम अपनी महिमा कर नहीं सकते। हमारी महिमा के प्रभु तो आप हैं और हम चाहते हैं प्रभु हम सबके जीवनों में आपकी अद्भुत महिमा प्रकट हो, वो महिमा जो आप हमारे जीवन से प्रकट करना चाहते हैं। हमारा जीवन आपको प्रतिदिन समर्पण में आगे बढ़ता जाए। हम जितना ज्यादा समर्पित होंगे उतनी ज्यादा महिमा आपकी हमारे जीवन से प्रकट होगी। हम प्रभु आपकी बड़ी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में बोए जाते हैं, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने योग्य हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज हम लोगों का इस सीरीज का आखिरी एपिसोड है और कल से हम लोग टॉपिकल स्टडी पे जाएंगे 3 दिन के लिए और प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचनों से आगे बढ़ेंगे, ताकि अगली सीरीज को हम ज्वाइन करके उसमें आगे उन्नति में बढ़ें। हम लोगों ने जो कल स्टडी की थी 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय, जहां पौलुस इजराइल के इतिहास से कलीसिया को, कुरिन्थियों की कलीसिया को चेतावनी दे रहा है। कुरिन्थियों की कलीसिया में क्या समस्या थी, इसका ऐतिहासिक पहलू आपको नहीं मालूम। आप केवल वो बातें पढ़ रहे हैं जो उनको बताई जा रही हैं, उनको करेक्शन के लिए बोली जा रही है कि वो कलीसिया के लोग अपने आप को करेक्ट करें। कलीसिया में जो समस्या शुरू होती है वो सेवक के द्वारा शुरू होती है, लोगों के द्वारा नहीं होती। जब सेवक जो है वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त नहीं होगा तो वो अपने माइंड का इस्तेमाल करेगा परमेश्वर के वचनों को दूसरों को बताने में, और उसी में वो ट्विस्टिंग भी होगी, यानी उसको तोड़ मरोड़ के और कैसे भी तरीके से अपनी व्याख्या में वो अपने अर्थों में उसको फिट करेगा। ये एक फैब्रिकेटेड वर्क है, यानी किसी चीज में अपनी सोच को मिलाकर और सामने वाले को, ये प्रचार आजकल ऐसा प्रचार चला। इसीलिए पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया में जो गड़बड़ी थी, आज वही गड़बड़ी सब कलीसियाओं में। ये सब बातें जो उन पर पड़ी, 11वां पद पढ़िए, 11वां पद क्या कह रहा है, 10 अध्याय का 11वां पद, 1 परंतु ये सब बातें जो उन पर, किन पर, इजराइलियों पर, निर्गमन की पुस्तक में इजराइलियों पर ये बातें जो उन पर पड़ी, दृष्टांत यानी एग्जाम्पल है हमारे लिए, हम लोगों के लिए एग्जाम्पल। क्यों एग्जाम्पल है? क्योंकि कलीसिया के लोग अपने आप को प्रभु के बच्चे कहते हैं, परमेश्वर की संतान कहते हैं। जैसे इजराइलियों को, क्योंकि वो अब्राहम के वंश थे, परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी और इसलिए वो भी परमेश्वर के बच्चे कहलाते। इजराइल की संतान लिखा है, चिल्ड्रन ऑफ इजराइल। चिल्ड्रन ऑफ इजराइल का मतलब है परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की संतान। और इसीलिए जो उन पर पड़ी, परमेश्वर की संतानों पर पुरानी वाचा में पड़ी, वही बात नई वाचा में परमेश्वर की संतानों के लिए एग्जाम्पल ठहरी। हम लोगों के लिए एग्जाम्पल है कि हम देखें कि उन्होंने कहां कहां गलतियां की और वो गलती कहीं हम तो नहीं कर रहे, उनको रिजल्ट नहीं मिला। और इसीलिए लिख रहा है कि ये हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई। इसलिए जो ये समझता है कि मैं स्थिर हूं, आज कलीसियाओं में मालूम है मैक्सिमम लोग अपने आप को ये समझते हैं कि हम स्थिर हैं, हम फिट हैं,
हम पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, हम परमेश्वर में, हम विश्वास में स्थिर हैं, विश्वास में मजबूत हैं। क्या आप अपनी गारंटी खुद ले रहे हैं? वहां पे इजरायलियों ने अपनी गारंटी नहीं ली थी, और परमेश्वर को यह मालूम था कि ये तो बार बार गलती करेंगे, मार्गदर्शन के बाद भी गलती कर रहे थे। कारण क्या था? देखिए, मिस्र में वो मिस्रियों के बीच में रह रहकर अब आपको एक प्रिंसिपल बताते हैं, सिद्धांत। नीति वचन में लिखा हुआ है कि मित्र की संगति से मित्र का चेहरा चमकदार होता है। जैसे लोहा लोहे को चमकाता है, वैसे ही मित्र की संगति से मित्र का चेहरा चमकदार होता है। काय चीज से चमकदार होता है? मित्र की संगति, सहभागिता, फेलोशिप, फ्रेंडशिप एंड फेलोशिप। फ्रेंडशिप एक चीज होती है, दोस्त बहुत हैं, हेलो हाय होती है, लेकिन उनके साथ फेलोशिप नहीं होती है। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ फेलोशिप होती है, उनके साथ घुल मिल जाते हैं, ये फेलोशिप है। फेलोशिप का मतलब उस ज्यादा समय उनके बीच में व्यतीत करना, ज्यादा समय उनके साथ बिताना। आप जिस तरीके के लोगों के बीच में अधिकतर समय रहेंगे, आपके जीवन में क्या होगा? आपका स्वभाव उनके समान परिवर्तित होता जाएगा, और ये आप करेंगे नहीं। दिस वर्क इज ऑटोमेटिकली डन इन योर लाइफ। आपके जीवन में ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। आप इस चीज को ऐसे देख सकते हैं कि आप किसी बच्चे को आप ऐसे बच्चों के बीच में छोड़ दीजिए जो बच्चे स्कूल बंक करते हो या स्कूल ना जाते हो, पढ़ाई में मन ना लगाते हो, जो शैतानियां बहुत करते हैं, आप उनके बीच में छोड़ दीजिए। थोड़े समय बाद आप करेक्शन करते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा, कर लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको जैसा माहौल मिलेगा, संगति में क्या मिलता है? माहौल मिलता है। जिस माहौल में, तो हमको परमेश्वर ने जो बनाया है ना, वो ऐसा बनाया है कि हम जिस माहौल में जाएंगे वहां ढल जाएंगे। शुरू में हो सकता है कि ना ढले, लेकिन धीरे 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 आप उसमें एडजस्ट और मैनेज हो जाए, ये ऑटोमेटिकली होगा। मिस्र में रहने के कारण इजराइलियों के स्वभाव में, जो परमेश्वर के यानी अब्राहम के संतान थे, अब्राहम के वंशज थे, जो विश्वासियों का मूल पिता, उस मूल पिता के बच्चे जब बिगड़ सकते हैं, तो कलीसिया के लोगों में बिगड़ने में, वो तो बिगड़े हुए ही हैं, ये तो संसार से आ ही नहीं बिगड़े हुए। तो इनको कैसे चैलेंज कर सकते हैं? कि कौन कलीसिया में चैलेंज कर सकता है कि मैं तो शुद्ध हूं? कोई नहीं चैलेंज कर सकता है। हम मसीह की देह में हैं, मसीह की देह के कारण परमेश्वर की दृष्टि में तो शुद्ध हैं, लेकिन लोगों की दृष्टि में हम शुद्ध ना थे, ना है, और ना कभी हो सकते। तो आप बाहर जब निकलते हैं तो लोगों के बीच में आप एक कॉमन मैन हैं, आप विशेष। लेकिन जब आप कलीसिया में होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, तो आप परमेश्वर की दृष्टि में क्या मूल्य रखते हैं, यह केवल वचन से आपको पता चलेगा। तो आप वचन पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको अपना बच्चा मान के ग्रहण कर रहा है, तो आपको अपने आप को कैसा करना चाहिए? परमेश्वर के बच्चों के समान व्यवहार, परमेश्वर के बच्चों के समान सोचना, परमेश्वर के बच्चों के समान बोलना। आपको परमेश्वर के बच्चे तो कैसे बनेंगे? जब वचन के द्वारा पवित्र आत्मा यही तो कर रहा है, हमें परमेश्वर की संतान बना रहा है। हमारे स्वभाव जो है वो जंगली स्वभाव, संसार में कौन सा स्वभाव होता है? हाँ, जंगली जैतून की तरह हम कलीसिया में साटे गए, ताकि हमारा वो जो स्वभाव है, वो स्वभाव, सांसारिक स्वभाव, वो मिट जाए और मसीह का स्वभाव हमारे अंदर पैदा हो और परिपक्व हो जाए उस स्वभाव में। तो ये तो एक प्रोसेस है, ये कोई एक ऐसी क्रिया नहीं कि बस एक बार आए, दो बार आए, खत्म हो गया। आप इसको डन नहीं कर सकते। ये तो आपकी लाइफ के साथ साथ परिवर्तन चलता रहेगा। तो ये कंटिन्यूअस वर्क है, और यही परमेश्वर का वचन दिखा रहा है। कंटिन्यूएशन में परमेश्वर का न्याय भी होता आ रहा है, कंटिन्यूएशन में परमेश्वर का कार्य होता आ रहा है, और परमेश्वर सुधार के कार्य को कर रहा है। जो जितने जजमेंट आपको बाइबल में पुराने नियम में मिलेंगे, वो सब परमेश्वर के ने अपने लोगों के सुधार के लिए किए।
वो जजमेंट जो है वो परमेश्वर के सुधार को दिखाता है, सुधारने के लिए कि अब तुम्हें ये नहीं करना, अब तुम्हें ऐसे नहीं करना, ये जजमेंट्स हैं। तो जजमेंट्स जो उसके न्याय है, उसका न्याय पार्ट पार्ट करके जो आ रहा है वो एक अल्टीमेट जजमेंट आने वाला है जिसको कहते हैं फाइनल जजमेंट। वो फाइनल जजमेंट के लिए सबको तैयार कर रहा था, यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, खतने वाले हो या खतना रहित हो। यानी मसीही लोग परमेश्वर के लोग तब कहलाएंगे जब मसीही लोगों का स्वभाव और उनका जीवन परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित हो जाए। ये ट्रांसफिगरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन इसी को बोलते हैं। ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति परती पर हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई, इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। तुम ऐसी कोई परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो, वरन परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। यहां पे परीक्षा का मतलब है टेम्पटेशन। टेम्पटेशन का एक्चुअल मीनिंग होता प्रलोभन। अब आप एक बात बताइए, जब आप कलीसिया में प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं तो आपके सामने ढेर सारे प्रलोभन आएंगे। क्यों आएंगे? ताकि आपको परमेश्वर से अलग किया जाए, मसीह से अलग किया जाए, तो आपको खींचने के लिए प्रलोभन दिए जाएंगे। और ये प्रलोभन कभी यानी लालच, आप किस लालच में किसके, देखिए लालच भी हर एक का अलग अलग है। अगर यहां पर बैठे लोगों को कोई 100 रुपए का लालच दे, कोई नहीं फंसेगा, लेकिन अगर लाखों का दे तो सब फंस जाएंगे, है ना? तो परमेश्वर आपकी लालच की सीमा को भी जानता है, किसकी कितनी सीमा है। लालच की सीमा भी सबकी अलग अलग है। कहां टूटेगा, कितने में मान जाएगा, उतनी डील आपके सामने रखी जाएगी छोड़ने के लिए। तुम ये छोड़ दो, तुम्हें ये मिलेगा। ठीक इसी विषय में पौलुस कुरिन्थियों, क्योंकि कुरिन्थियों की कलीसिया में ऐसा चल रहा था, तो पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया से बात कर रहा है पत्री के द्वारा, और ये कह रहा है ये सभी बातें जो उनके लिए उदाहरण है, हमारे लिए उदाहरण है, क्योंकि हम वे लोग हैं जिन पर युगों का अंत आ गया है। इसलिए हमें इजराइल के बुरे उदाहरण से चेतावनी लेनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि हम इजराइल की गलतियों से सीख सकते हैं। उनके पास तो कोई एग्जाम्पल नहीं था, उनकी गलती कम हो गई। हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। ठीक, जिस बच्चे को ट्यूशन नहीं मिली वो बच्चा कमजोर है यानी फेल हो, तो उसकी जिम्मेदारी कम मानी जाएगी। लेकिन जो बच्चा ट्यूशन भी पढ़ रहा है और स्कूल में भी पढ़ रहा है और वो फेल हो जाए, ये तो फिर गलत बात हो गई। यही चीज है। तो प्रभु वो पौलुस यहां पर कलीसिया को, कुरिन्थियों की कलीसिया जो बाद में स्प्लिट होके खत्म हो गई थी, ये उसी कलीसिया में ये वाली चीज है। इसलिए जो ये सोचता है कि वो स्थिर है, उसे सावधान रहना चाहिए कि कहीं वो, जैसे ही आपने अपने अंदर ये वाला, ये घमंड एक्चुअली, जैसे ही आपके अंदर ये वाली बात आती है कि मैं स्थिर हूं, मुझे कोई नहीं हिला सकता विश्वास में, शैतान कहता अच्छा तुम्ही को तो मुझे गिराना है। इसलिए पौलुस यहां पर, क्योंकि वो कुरिन्थियों की कलीसिया में कुछ लोग ऐसे कर रहे थे, और इसीलिए पौलुस शिक्षा के तौर पर उनको ये पीछे का उदाहरण देकर उनको बता रहा है कि तुम चक्कर में ना रहना। कुरिन्थियों के जो मसीही थे, मसीही विश्वासियों को स्वार्थी और आत्म केंद्रित होने के प्रलोभन का विरोध करने के लिए उन्हें पहले यह समझना चाहिए कि वे कमजोर हैं। यानी वो क्या उनके अंदर आ गया था, कुरिन्थियों के जो कलीसिया के जो मसीही लोग थे, मसीही विश्वासी, वो पहली चीज स्वार्थी हो गए थे, स्वार्थ से भर गए थे। सब अपनी सोच रहे थे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मुझे क्या मिलेगा, मेरे पास अपना, ये मेरा। और दूसरी बात, आत्म केंद्रित मतलब सेल्फ सेंटर्ड। मैंने गीत गा लिया, मैंने प्रार्थना कर ली, मैंने बाइबल पढ़ ली, मैंने प्रार्थना कर ली, मैंने अपना कर लिया, मैंने अपनी आराधना कर ली, मैंने प्रेज एंड वर्शिप कर ली। ये आत्म केंद्रित यानी अपना करने लगे। कलीसिया में गुटबंदी हो गई थी कुरिन्थियों की कलीसिया में, और इसमें कई ग्रुप हो गए थे अलग अलग। पौलुस पवित्र आत्मा की रोशनी में जब कलीसिया को देख रहा था, वो देख रहा था ये तो सब टुकड़े टुकड़े हैं, टुकड़े गैंग बन गया।
कलीसिया आज भी वही दशा है, कुछ बदला नहीं है। आपके पास वो आंखें नहीं है कि आप देख सकें। परमेश्वर का वचन हमें वो आंखें देता, वो लेंस बनता कि वो हम उस लेंस से जब देखते तो दिखता हाँ बिल्कुल सही यहां लिखा है। उस जमाने में जब यह हालत थी तो आज बताइए क्या होगा, खुद बताइए। जब हम लोग अपने दादा परदादा के उस समय को देखते हैं, उस समय में भी करप्शन था, लेकिन आज जब हम देखते हैं तो क्या लगता है, वहां तो थोड़ा था, छिप छिप के था, आज तो खुलेआम है और बहुत ज्यादा है। तो कितना समय का अंतर आया। तो हम आज कैसे अच्छा देख सकते हैं, आज की कलीसिया कैसे अच्छी हो सकती। अगर आज की अच्छी होती तो प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में जो बाइबल की आखिरी किताब सबकी पोल कलीसियाओं की खोल के रखी। क्यों? क्योंकि सब गलत चल रहा था, केवल दिखावा। नए लोगों को, बाहर से आने वालों को क्या मालूम आप अंदर से क्या है। इसलिए यहां पर ये चीजें हम लोगों को वहां से पौलुस दिखा रहा है उस कलीसिया को, और हम लोग भी देख रहे हैं। जो ये सोचता है कि वो स्थिर है, वो प्रलोभन के खिलाफ सावधान नहीं रहेगा, इसलिए वो आसानी से गिर सकता है। जब आपको यानी ये कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं नहीं गिर सकता, तो आप कब गिर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और गिरने के बाद भी आप कहेंगे मैं तो स्थिर हूं, मैं तो स्थिर हूं। प्रलोभन जो है बंदरगाह में चट्टानों की तरह काम करता है। बंदरगाह का मतलब समझते हैं? जैसे एयरपोर्ट होता है, जैसे रेलवे स्टेशन होता है, पानी के जहाज का जो स्थान होता है जहां पर कार्गो शिप्स और पैसेंजर शिप्स आते हैं पानी के, उसको कहते हैं बंदरगाह, है ना। बंदरगाह के पास क्या होता है, प्रलोभन क्या चीज है। पौलुस देखिए बता रहा कलीसिया को, प्रलोभन जो है बंदरगाह में चट्टानों की तरह काम करता है। जब ज्वार कम होता है, ज्वार भाटा समझते हैं? ज्वार भाटा जब समुद्र में आता है, जब ज्वार आता है तो समुद्र का पानी उसके बॉर्डर्स के और आगे चला जाता है, चढ़ जाता है, और जब वो पानी घटता है उसको कहते हैं भाटा। ज्वार भाटा यानी पानी का बढ़ना, समुद्र का लेवल बढ़ना और समुद्र का लेवल घटना। तो ये जब ज्वार आता है तो समुद्र के किनारे, आप बॉम्बे कभी जाइए, देखिए आप पत्थर मिलेंगे, बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, वो वहां पड़े रहते हैं। लेकिन जब वहां पे ज्वार का टाइम होता है, जब पानी चढ़ जाता है समुद्र का, तो क्यों मना किया जाता है मछुआरों को कि पानी में मत जाना? क्योंकि उस समय ये चट्टाने जो कम गहराई में है, इस पे आप चोट खा सकते हैं। और ये समुद्र में चट्टाने जैसे छिपी हुई हैं और पानी बढ़ गया तो वो दिख तो रही नहीं। ये जो प्रलोभन है वैसे ही है, वहां पर वो चट्टान की तरह छिपा हुआ, पानी से ढका हुआ, इसलिए दिख नहीं रहा है। तो पौलुस कह रहा है प्रलोभन बंदरगाह में चट्टानों की तरह काम करता है। जब ज्वार कम होता है तो हर कोई खतरे को देख सकता है और उससे बचता है, लेकिन प्रलोभन में शैतान की रणनीति ज्वार को बढ़ाना और प्रलोभन के खतरों को छिपाना है। फिर वो आपको ढकी हुई चट्टानों पर गिराना पसंद करेगा। वो जो पानी में छिपी हुई चट्टान है ना, शैतान उस पर गिरा देगा आपको, और आपको क्या मालूम कि नीचे चट्टान। ये सैतानिक एक्टिविटीज ऐसी होती है कि मसीही विश्वासी पे बहुत भयानक अटैक करती है, और पौलुस उसी के विषय में वो कलीसिया को बता रहा है। स्वर्ग के नीचे सर्वोच्च मसीही विश्वासी तब तक नहीं टिक सकता जब तक वो ईश्वर पर निर्भर ना हो और विश्वास की आज्ञाकारिता में बना ना रहे। जो ऐसा करना बंद कर देता है वो पाप में गिर जाएगा और उसकी समझ अंधकारमय हो जाएगी और उसका हृदय कठोर हो जाएगा। यानी वो उसके पास वापसी का भी रास्ता बंद कर देता है शैतान। मेरे साथ एक पद निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 4 पद पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे, अब इसका मतलब बताइए। कलीसिया जो है वो मसीह की देह है, दाखलता है, और हम लोग डालियां हैं, है ना। अगर हम कलीसिया में जुड़े ना रहे प्रभु की देह से तो तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या होगा? बेकार हो जाएगा। आगे पढ़ लीजिए। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो
तो आपके जीवन में क्या होगा मालूम है? मसीह जीवन में आप कहने को तो मसीह विश्वासी हैं, लेकिन क्या चीज माइनस हो गई? क्या नहीं होगा? फल नहीं होगा। और आप एक बात बताइए, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, और जब आप में फल नहीं आएगा तो पिता की महिमा नहीं होगी। और बिना फल वाला जो मसीही है उसके लिए लिखा है कि जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है। तब आप ये बताइए कि आप मसीह में यानी देह में कनेक्ट नहीं है तो आप फलवंत होंगे? नहीं होंगे। और जब फलवंत नहीं होंगे तो वो कहेगा ठीक है मैं ही तुम्हें अलग करता हूं, जाओ। और फिर जब उसने काट दिया तब उसको जोड़ेगा कौन? ये है, ये शैतान यही करवाता है, डिस्कनेक्ट करवाता है। वो परमानेंटली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। प्रभु कहता है फिर मैं तुम्हें डिस्कनेक्ट कर दूंगा। आप पर किसी भी तरह का प्रलोभन नहीं आया है सिवाय ऐसे प्रलोभन के जो मनुष्य के लिए आम बात है। यानी ऐसा कोई प्रलोभन नहीं है जो जिसपे आप, शैतान भी एक एक व्यक्ति को जानता है, उसके स्वभाव को जानता है। हम अक्सर अपनी विशेष प्रलोभन परिस्थितियों को बहुत ही अनोखी और विशेष अपवाद कहकर बहाना बनाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि हमारा प्रलोभन अनोखा नहीं है। परमेश्वर के कई अन्य पुरुषों और महिलाओं ने भी इसी या इसी तरह के प्रलोभन का सामना किया है और प्रलोभन पर विजय पाने के लिए परमेश्वर की शक्ति भी पाई है। आपसे पहले दूसरों ने प्रभु में अपनी इसी तरीके की परीक्षा पर विजय पाने की शक्ति पाई है और इससे भी बदतर। इसलिए आप विजयी हो सकते हैं यीशु की शक्ति से, अपनी शक्ति से नहीं। हम यीशु की शक्ति से प्रलोभन से लड़ते हैं, जैसे कि वो व्यक्ति जिसने ये बताया कि जब शैतान उसके दिल के दरवाजे पर प्रलोभन लेकर आया तो उसने क्या किया? मैंने यीशु को दरवाजा खोलने के लिए भेजा। जब शैतान यीशु को देखता है तो वो कहता है ओह माफ करना, मुझे गलत घर मिल गया होगा। यानी जिसके दिल में प्रभु यीशु मसीह है और उसके दिल के दरवाजे पर अगर शैतान दस्तक देगा और दरवाजा खुलेगा तो कौन दिखेगा? भाग जाएगा। इसीलिए तो याकूब ने कहा कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो भाग जाएगा। तो आपको शैतान से लड़ना पड़ेगा, मुचैटा करना पड़ेगा, मुंह से कुछ बोलना ना, कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो चला जाएगा। परमेश्वर विश्वास योग्य है जो तुम्हें तुम्हारी क्षमता से परे परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। परमेश्वर ने वादा किया है कि वो संसार, पहला दुश्मन क्या है एक मसीह विश्वासी का? संसार, वर्ल्डलीनेस। ये वर्ल्डलीनेस आपको प्रलोभन में फंसाएगा। अरे कहां जा रहे हो आप? चलो पार्टी में चले। अरे एक ही छुट्टी होती है, आओ तुम यहां चलो। ये प्रलोभन है। आप कौन सा प्रलोभन आपको पसंद है? हर एक का अलग अलग चॉइस है, तो आपकी चॉइस के हिसाब से आपको प्रलोभन देगा और संसार की संसारिकता में आपको खींचेगा। दूसरा है आपका शरीर, आपकी देह, और तीसरा है शैतान। शरीर या शैतान के द्वारा हम पर आने वाले सभी प्रलोभनों की निगरानी करेगा। वो इससे सहने की हमारी क्षमता के अनुसार सीमित करने का वादा करता है। हमारी क्षमता के अनुसार, क्योंकि हम उस पर भरोसा करते हैं, ना कि हमारी क्षमता के अनुसार, क्योंकि हम केवल अपने आप पर भरोसा करते हैं। शैतान हमें 1 मिनट में नष्ट कर देगा यदि परमेश्वर उसे अनुमति दे, जैसा कि अय्यूब में हम लोगों ने देखा था। अय्यूब की पुस्तक में पढ़िएगा, चैप्टर 1 6 से 12 पद तक, और पत्रस लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 31 पद पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 31 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, शमौन हे शमौन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। काय में फटका जाता, गेहूं को काय में फटकते। तो शैतान जो है, यीशु मसीह ने अपने चेलों को शैतान के हवाले कर दिया ताकि वो सूप में फटके। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने जब पवित्र आत्मा उस पर उतरा था तो पवित्र आत्मा उसको कहां लेके गया था? जंगल में। काय के लिए ले गया था? शैतान से उसकी परीक्षा करने के लिए। तो यीशु मसीह की परीक्षा के लिए पवित्र आत्मा उसको जंगल में लेके गया और उसकी वास्तविक परीक्षा हुई।
कोई लोकल नहीं था और ना कोई मन में ऐसा हुआ, ये वास्तविक था। और आप देखिए कि जहां पे इजरायली फेल हुए थे, वो यर्दन पार करने में फेल हुए थे, यीशु मसीह ने जब सेवकाई शुरू की तो यर्दन से शुरू की और जंगल से। ये बहुत चीज मिलती है। अब देखिए यीशु मसीह ने भी शैतान को अनुमति दे दी अपने प्रेरितों के लिए, अपने चेलों के लिए, ले जाओ। और उसने बोला, डिक्लेयर कर रहा है कि हे शमौन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके। आगे, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की। परंतु मैंने तेरे लिए, अच्छा यीशु मसीह ने ये क्यों नहीं कहा कि हे शमौन शैतान ने तुम्हें मांग लिया है कि तुम्हें गेहूं की नाई सूप में फटके, इसलिए दुआ कर। हाँ, मैंने तेरे लिए विनती। तो विनती करने का काम किसका है? मध्यस्थता, कि मैं पिता से तुम्हारे लिए विनती कर रहा हूं कि पिता तुमको सहायक देकर तुम्हारी रक्षा करे, है ना? परमेश्वर खुद नहीं प्रकट होगा, सहायक भेजेगा। तो देखिए शैतान के हाथ में छोड़ देने का मतलब है कि, और पवित्र आत्मा कैसे काय किया है? सहायता के लिए, सहायक बनके। तो सहायक का काम यह नहीं है कि आपको बचाए, सहायक का काम यह है कि आपको आपका मार्गदर्शन करे कि आपसे परमेश्वर आपसे क्या चाह रहा है, आप उसकी आज्ञा मानेंगे तभी तो बचेंगे। और अगर सहायक आपको बता रहा कि ये करो, इधर जाओ, ऐसे करो, और आप कहेंगे नहीं मैं नहीं जा रहा, क्या होगा? सबको समझ में आने लगा, बाइबल सब समझ में आने लगी। देखिए व्यवहारिक, बिल्कुल एकदम सटीक है। देखिए पतरस को नष्ट करना चाहता था शैतान, लेकिन परमेश्वर उसे ऐसा नहीं करने देगा। अय्यूब को भी शैतान नष्ट करना चाहता था, लेकिन किसने अंकुश लगा रखा था? परमेश्वर ने कहा जितनी, देखिए अब शैतान कितना काम करता है हमारे जीवन, जितना परमेश्वर उसको अलाउ करता है उतना ही शैतान। तो परमेश्वर अलाउ क्यों करता है? टेस्टिंग। परमेश्वर के बच्चे टेस्टेड बच्चे होते हैं, और जो टेस्टिंग में फेल हो गया वो परमेश्वर की संतान नहीं। ये पूरी बाइबल का निचोड़ आ रहा है यहाँ पे, पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, जहां इजरायलियों को नहीं छोड़ा। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, वो कहता है तुम इजरायली हो चाहे अब्राहम की संतान हो, तुमने गलती की, लो पास नहीं हुए, फेल। इसीलिए नए नियम में जाके ये निष्कर्ष निकाला, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वो निष्पक्ष है। लेकिन परमेश्वर ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। एक मां की तरह जो अपने बच्चों को सब बातों से छिपा कर उसको सुरक्षित रखती है, जानते हुए कि बच्चा उस प्रलोभन को संभाल नहीं सकता। परमेश्वर हमें उन चीजों से दूर रखता है जिन्हें हम संभाल नहीं सकते, लेकिन हम क्या संभाल सकते हैं और क्या नहीं, ये समय के हिसाब से बदलता रहता है। भाई आज नहीं जो चीज संभाल पा रहे, अब योग्य हो गए तो इससे आगे की चीजें सीखेंगे, तो सीखना पड़ेगा ना संभालना। प्रलोभन के साथ साथ बचने का रास्ता भी बनाएगा। परमेश्वर ने न केवल हमारे प्रलोभन को सीमित करने का वादा किया है, बल्कि प्रलोभन के समय में बचने का रास्ता भी प्रदान करने का वादा किया है कि वो हमें कभी भी बचने का रास्ता इस्तेमाल करने के लिए मजबूर नहीं करेगा, बल्कि वो बचने का रास्ता उपलब्ध कराएगा। आपको मजबूर नहीं करेगा यही कर, मैं तुम्हें बता रहा हूं। वो आपको स्वतंत्र छोड़ दिया, करोगे तो बचोगे, नहीं करोगे तो नहीं बचोगे। अब आप बताइए, आपकी इच्छा पे डाल दिया, रिस्क आ गया। किसका रिस्क है? सारा काम आपके रिस्क पे है। वो बचने का रास्ता उपलब्ध कराएगा। परमेश्वर के बचने के रास्ते को अपनाना हम पर निर्भर करता है। इसीलिए नए नियम में कठिनाई ये आ गई कि परमेश्वर आपको पीछे से हांकेगा नहीं, आगे से घसीटेगा नहीं, न नकेल डालेगा, न लगाम लगाएगा, कुछ नहीं। क्योंकि मालूम क्यों? मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री, पहला अध्याय, चौबीस पद पढ़िए। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार क्यों छोड़ दिया? नहीं, क्यों छोड़ दिया? मन में अभिलाषाएं भरी रहती,
आज के युग में तो भयानक, ऐसे अभिलाषी जनरेशन में परमेश्वर की आत्मा कहां घुस के जबरदस्ती किसी के दिल में घंटी बजाएगी। लिखा है उनकी मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। इसका 28वां पद पढ़िए। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने कि उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पहचानना, आज लोग परमेश्वर को पहचानना नहीं मांग रहे। बस जिसको आप ईश्वर मानते हो उसको तुम भी मानो, वो वही चीज है। तो परमेश्वर ने क्या किया? उनको छोड़ दिया, कि उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित। तो आज लोग क्या कर रहे हैं? अनुचित काम कर रहे, परमेश्वर को जानना नहीं चाहते। इसीलिए कोई परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के नजरिए से सुनने को तैयार नहीं। सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन काम कर रहा है, सबकी अपनी अपनी प्रीचिंग है, सबका अपना अपना यीशु है, सबकी अपनी अपनी पवित्र आत्मा है, सबका ये सब व्याख्याएं हैं, सब अपनी अपनी लेकर खड़े हो गए, मतों में बंटते चले गए। ये दुनिया में ये हो रहा है। वो हमें कभी भी परमेश्वर के बचने के रास्ते को हम अपनाना हम पर निर्भर करता है। बचने का तरीका प्रलोभन के दबाव से मात्र राहत पाने जैसा नहीं है, जैसे कुछ लोग प्रलोभन के आगे झुक कर पाते हैं। प्रलोभन से राहत पाने का अक्सर एक गलत तरीका होता है और हम अक्सर बार बार उन्हीं प्रलोभनों का सामना करेंगे जब तक कि हम शैतान और अपने शरीर को यह ना दिखा दें कि हम इसे सहन करने में सक्षम हैं। जब तक आप सहन नहीं करना शुरू करेंगे तब तक आप बार बार टेम्पटेशन में पड़ेंगे, क्योंकि आप सहन नहीं करना मांग रहे। आपकी वो वीक पॉइंट है और वही वीक पॉइंट आपके सामने रखेगा। बचने का रास्ता बनाओ। बचने का रास्ता हमें ऐसी जगह नहीं ले जाता जहां हम सभी प्रलोभनों से बच सके, यानी सिर्फ स्वर्ग। बचने का रास्ता हमें ऐसी जगह ले जाता है जहां हम उसे झेल सके, जहां हम उसे तो कलीसिया में लेके आता है। यहां तुम झेल सकते हो, बाहर तुम झेल नहीं पाओगे। बचने का रास्ता, तो बचने का रास्ता कहां मिलेगा? कलीसिया में। यस, हमें याद दिलाया जाता है कि प्रलोभन में पड़ना पाप नहीं है, बल्कि प्रलोभन में पड़ना या प्रलोभन के आगे झुकना पाप है। जब हम प्रलोभन में पड़ते हैं तो शैतान अक्सर हमें प्रलोभन में पड़ने के लिए दोषी ठहराता है, लेकिन यह शैतान की ओर से की गई निंदा है जिसे मसीहों को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। बाजार में एक छोटा लड़का, कुछ उसकी मनपसंद चीजें रखी हुई हैं, चॉकलेट्स वगैरह, वहां पे खड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ चॉकलेट्स अपनी जेब में डालकर दरवाजे से बाहर निकल जाएगा। यानी यहां पर देखिए, लड़के को काफी देर तक एक व्यक्ति देख रहा था और आखिरकार उससे बात की और लगता है उस व्यक्ति ने उससे पूछा, लगता है तुम कुछ चॉकलेट्स लेने की कोशिश कर रहे हो। लड़के ने जवाब दिया, आप गलत है मिस्टर, मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं, फिलहाल मैं इसे बर्दाश्त करने में सक्षम हूं, मैं झेल रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं झेल रहा हूं कि कब मौका मिले मैं इसको छूना नहीं मांग रहा हूं, मैं अपने आप पर काबू पा रहा हूं। झेलने का मतलब काबू पाना, सक्षम बना रहा। मूर्तियों को बलि चढ़ाए गए मांस को खाने के मुद्दे पर वापस आते हैं। मूर्ति पूजक मंदिर के रेस्टोरेंट में खाने के बारे में क्या सिद्धांत में यह कहा गया है? मूर्ति पूजा से दूर भागो। इसलिए मेरे प्रिय, मूर्ति पूजा से दूर रहो। इसलिए मूल भाषा में मूर्ति पूजा से पहले एक लेख है जिसका शाब्दिक अर्थ है मूर्ति पूजा। पौलुस विशेष रूप से मूर्ति पूजा के मंदिरों में मूर्ति पूजा का उल्लेख कर रहा है। मूर्ति पूजा से दूर भागो। हालांकि कुरिन्थियों के मसीहों को मूर्ति पूजक मंदिरों की कसाई की दुकान से मांस खरीदने और अपने घरों में इसे पकाने की स्वतंत्रता हो सकती है, लेकिन उन्हें मूर्ति पूजक मंदिर में इसको खाने की अनुमति नहीं थी। इसलिए कहा गया कि मूर्ति पूजा से भागो। इजराइल के उदाहरण और मूर्ति पूजा में उनकी चूक का उपयोग करते हुए पौलुस कुरिन्थियों के मसीहों से कहता है कि वे मूर्ति पूजक मंदिर में परोसे जाने वाले रात्रि भोज में भाग ना ले।
इसका कारण यह है कि मूर्ति पूजक मंदिर में जो कुछ होता है वो उतना निर्दोष नहीं है जितना कि वो प्रतीत होता है। मैं बुद्धिमानों के समान बोलता हूं, जो मैं कहता हूं तुम ही परख लो। जिस आशीर्वाद का प्याला हम लेते हैं, क्या वो मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? जिस रोटी को हम तोड़ते हैं, क्या वो मसीह की देह की सहभागिता नहीं? क्योंकि हम बहुत होकर भी एक रोटी और एक देह हैं, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में से भागी होते हैं। शरीर के अनुसार इजराइल को देखो, क्या बलि खाने वाले वेदी के भागी नहीं? तो मैं क्या कहता हूं कि मूरत कुछ है या मूरत को चढ़ाई गई वस्तु कुछ है? वरन ये कि जो कुछ अन्य जाति बलि करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलि करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के साथ सहभागी हो या फेलोशिप रखो। तुम प्रभु के प्याले और दुष्टात्माओं के प्याले में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों में से नहीं खा सकते। या हम प्रभु को जलन दिलाते हैं? क्या हम उससे अधिक शक्तिशाली हैं? देखिए, प्रभु के साथ कलीसिया में प्रभु के लोगों के साथ सहभागिता रखना और संसार में और बाकी लोगों के साथ सहभागिता रखना, आपकी दो फेलोशिप चलती है, एक कलीसिया में और एक संसार में। अब आप बताइए, आप तो एकदम निर्बल हैं। जब सांसारिक लोगों के बीच में जाते हैं तो आप उनके जैसे बन जाते हैं, और जब आप कलीसिया में आते हैं तो यहाँ के लोगों के जैसे बन जाते हैं। क्योंकि बहुत सी चीजें लोग सीख जाते हैं ना, बोली सीख जाते हैं। वहां जाएंगे उनके हिसाब से बोलेंगे, यहाँ आएंगे यहाँ के हिसाब से बोलेंगे, वहां जाएंगे वहां के हिसाब से उठना बैठना, यहाँ आएंगे तो यहाँ के हिसाब से। तो ये लोगों में ये ट्रेंड हो जाते हैं, बच्चे ट्रेंड हो जाते हैं, बच्चे तक ट्रेंड हो जाते हैं आज के युग में। मैं बुद्धिमान लोगों के रूप में बोल रहा हूं, क्योंकि कुरिन्थी के कलीसिया के मसीही अपनी बुद्धि पर गर्व करते थे। इसलिए पौलुस उन्हें चुनौती देता है, यदि वे वास्तव में बुद्धिमान हैं, कि यहां जो कुछ कह रहे हैं उस पर ध्यान पूर्वक विचार करें। आशीर्वाद का प्याला क्या बलिदान खाने वाले वेदी के भागीदार नहीं है? पौलुस की बात हमें अस्पष्ट लग सकती है, लेकिन उस प्राचीन संस्कृति में किसी के लिए यह स्पष्ट थी। जिस तरह मसीहत में प्रभु भोज का चलन यीशु के साथ एकता और संगति की बात करता है, उसी तरह मूर्तियों के सम्मान में दिए जाने वाले ये मूर्ति पूजक भोज गलत दिशा में की गई पूजा का फायदा उठाने वाले राक्षसों के साथ एकता की बात करते हैं। मूर्ति पूजक मंदिर के भोज में खाना मूर्तियों की वेदी पर संगति करने के समान है। यह है मेन मुद्दा। सहभागी शब्द पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। वो धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? यहां पे देखिए सहभागिता आ रही ना, फेलोशिप, और इसको ग्रीक में बोलते कोइनोनिया। इस पर मैंने बड़ी डिटेल आपको पहले स्टडी दी, कोइनोनिया। अब कलीसिया में जब देखिए लोगों ने कलीसियाएं बना ली है, गैदरिंग बना ली। कलीसिया का मतलब गैदरिंग भी है, यानी असेंबली। लेकिन क्या वहां पर पवित्र पिता पुत्र पवित्र आत्मा की यानी कोइनोनिया की फेलोशिप शुरू हुई? नहीं। लोगों को यही भाई आम आदमी को क्या मालूम कलीसिया किसे कहते हैं? वो एक सभा को, एक गैदरिंग को, एक असेंबली को वो कलीसिया कहता है। जबकि कलीसिया का मतलब ना तो बिल्डिंग है और ना गैदरिंग है। उसका मतलब है प्रभु के बुलाए हुए और छुड़ाए हुए लोग, उद्धार पाए हुए लोग। तो उद्धार पाए हुए लोग कहां भी उद्धार पाया? उद्धार का काम चल रहा है ना। तो जो लोग पवित्र आत्मा के साथ प्रभु के द्वारा निकाले जा रहे हैं, बॉर्न अगेन बिलीवर्स, वो पवित्र आत्मा की फेलोशिप भी करने लगते हैं और उनको कोइनोनिया बोलते हैं। वो कोइनोनिया में चले गए, लेकिन रहते सब यहीं पे हैं। प्राचीन दुनिया के उस हिस्से की सोच में किसी के साथ एक ही मेज पर खाना खाने का मतलब उस व्यक्ति के साथ दोस्ती और संगति होता था। फेलोशिप डिनर्स आज भी चलते हैं। बहुत सी कलीसियाओं में लोग फेलोशिप डिनर करते हैं। तो एक साथ खाना खाने का मतलब हम एक साथ यानी खा रहे हैं, हमारी आपस में एक साथ फेलोशिप है। तो एक बात बताइए, आप तो कितने लोगों के यहां खाना खाने जाते हैं? सबसे फेलोशिप है। और फिर प्रभु के साथ उसके वचनों में सहभागिता हो रही कलीसिया में।
तो आप कहां कहां फेलोशिप कर रहे हैं? आप स्पिरिचुअल फेलोशिप को याद रखिए हमेशा कि आप प्रभु के हैं। ये इसके पीछे का मेन रीजंस भी बताए जा रहे हैं कि वो जो उनके दोस्ती के साथ दोस्ती और संगति होता था, क्योंकि आप एक रोटी खाते थे इसलिए आप एक देह बन जाते हैं, क्योंकि आप दोनों एक ही मेज पर एक ही खाना खाते थे इसलिए बुत परस्त मंदिरों के अंदर मेज पर खाना उतना मासूम नहीं था जितना लगता था। आशीर्वाद का प्याला फसह समारोह में प्रस्तुत किया जाने वाला अंतिम प्याला था। ये वो प्याला था जिसे यीशु ने अंतिम भोज में आशीर्वाद दिया था और इसकी व्याख्या मेरे खून में नई वाचा के रूप में की गई थी। जब शुरुआती मसीहों ने भोज लिया तो वे फसह और यीशु के अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज से इसके संबंध के बारे में जानते थे। यानी यीशु मसीह ने जो चेलों के साथ फसह का पर्व किया था, फसह की शुरुआत कहां हुई थी? मिस्र में। इस्राएलियों को फसह के भोज के बाद ही प्रभु ने निकालने के लिए बोला था, तो फसह से निकाल। और यहां पर फिर आते तो क्रूसीफिक्शन वो फसह है, मसीह हमारा फसह है, और यहां पर भी भोज है। तो ये देखिए दोनों जगह आपको सेम चीज मिल रही है। तो फिर मैं क्या कह रहा हूं कि मूर्ति कुछ है या मूर्तियों को जो कुछ भी चढ़ाया जाता है वो कुछ है। वे दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान चढ़ाते हैं। पौलुस ने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि मूर्ति दुनिया में कुछ भी नहीं है। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय 4 पद, पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय का 4 पद। सो मूर्तों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूरत जगत में कोई वस्तु मूरत जगत में कोई वस्तु नहीं है और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर हैं नहीं, कहलाते हैं। सो कॉल्ड जिसको लिखा है, जैसे कि बहुत से ईश्वर और बहुत से देवता हैं। अब देखिए यहां पर एक चीज समझने वाली है कि क्या अब वो ये कहता है कि मूर्तियां वास्तव में दुष्टात्माएं? नहीं, लेकिन वो ये कहता है कि दुष्टात्माएं मूर्ति पूजा का फायदा उठाकर लोगों को धोखा देती हैं और उन्हें गुलाम बनाती हैं। अनजाने में मूर्ति पूजक अपने बलिदान में दुष्टात्माओं को महिमा मंडन कर रहे हैं। यह है समस्या। वो परमेश्वर को जाने बिना किसी चीज को भी ईश्वर मान रहे हैं। भावना गलत नहीं है, लेकिन इसके पीछे का जो कारण है वो खतरनाक है। आप प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों में से किसी एक का हिस्सा नहीं बन सकते। किसी एक का हिस्सा बन सकते, दोनों का नहीं बन सकते। जब पौलुस प्रभु की मेज की बात करता है तो वो इस शब्द का इस्तेमाल मूर्ति पूजक भोजन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मेजों के विपरीत करता है। इस तरह के भोजन के लिए एक प्राचीन निमंत्रण में लिखा है, चेयरमोन आपको कल 15 तारीख को 9 बजे से सेरापिस के मंदिर में प्रभु सेरापिस की मेज पर भोजन के लिए आमंत्रित करता है। अगर इसका मतलब प्रभु की मेज पर खाने के लिए कुछ है तो इसका मतलब दुष्टात्माओं की मेज पर खाने के लिए कुछ है। और यहां पर ये देखिए ये वहां का किस्सा है। ग्रीक जगह थी जो आज भी है ग्रीस, वहां का ये कुरिन्थियों वहीं पे था, ये कलीसिया। तो वहां पर इस तरीके की चीजें चलती थी। दो कुरिन्थियन विचार हो सकते हैं जिनका उत्तर पौलुस देना चाहता है। कुरिन्थियन के जो मसीही विश्वासी थे उन्होंने सोचा क्योंकि मूर्ति असली नहीं है इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या खाते हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इसे कहां खाते हैं। पौलुस इस बात से सहमत होकर जवाब देते हैं कि मूर्ति अपने आप में कुछ नहीं है। ये तो बात फैक्ट है, पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय 4 पद। लेकिन अब बताते हैं कि दुष्टात्माएं मनुष्य की अज्ञानतापूर्ण और स्वार्थी उपासना का फायदा उठाती हैं। जब आप अज्ञानता और स्वार्थ में आप अब उपासना आराधना करते हैं, मैं यहां पर झुक जाऊं, मैं यहां पर चढ़ावा चढ़ा दूं या मत्था टेक लूं, मुझे प्रभु को दे दे, तो ये प्रभु नहीं दे रहा, ये दुष्टात्माओं के सामने आप झुक रहे हैं। ये पौलुस उनको बारीकी बता रहा है। कुरिन्थियों की कलीसिया के मसीहों ने सोचा जब तक हम प्रभु की मेज में भाग लेते हैं हम उसमें सुरक्षित हैं। पौलुस उत्तर देता है कि जब वे मूर्तियों के साथ संगति करते हैं तो वे प्रभु की मेज का अपमान करते हैं। कुरिन्थियों के कलीसिया के लोग क्या करते थे मालूम है? कलीसिया में भी खाते पीते थे प्रभु के लोगों के साथ, और फिर वहां पे जाके दूसरे मंदिरों में भी
मांस मिलता था ना, तो उनको क्या चाहिए था? तो उनकी वीकनेस क्या थी? प्रलोभन क्या था? मांस। मांस। इजरायलियों को जंगल में क्या चाहिए था? आज लोगों को क्या चाहिए? मांस काहे के लिए चाहिए? पिएंगे मांस, खाएंगे, पिएंगे मांस, खाएंगे। ये प्रलोभन। और लोगों को आप कुछ मत दीजिए। हाँ, उनको तो ये चीज आज पूरे पूरे कंट्रीज इसमें डूब गए, बर्बाद हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, रिश्ते बर्बाद हो रहे हैं। शराब, मांस। या हम प्रभु को ईर्ष्या के लिए भड़काते हैं। कुछ कुरिन्थियों की कलीसिया के मसीहों की अनजाने में दुष्टात्माओं के साथ संगति, मूर्ति पूजक मंदिरों में रात्रि भोज में भाग लेने से प्रभु को ईर्ष्या के लिए भड़काएगी। उसे हमारी सारी उपासना पर अधिकार है, और अगर हम दुष्टात्माओं के साथ अपनी संगति करते हैं तो उसे नाराज होने का अधिकार है, वो नाराज हो जाएगा। अब आप एक बात बताइए, प्रभु को प्रसन्न करना कठिन है और नाराज करना बहुत सारा है। लोग क्या करते हैं? नाराज कर देते हैं, फिर उसको मना नहीं सकते, क्योंकि आप प्रभु को जानते ही नहीं, तो मनाओगे क्या? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुरिन्थियों की कलीसिया के मसीहों का इरादा मूर्ति पूजक मंदिरों में इन बुत परस्त दावतों में राक्षसों की पूजा करने का नहीं था। अगर कोई व्यक्ति अपना हाथ आग में डालता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो खुद को जलाने का इरादा रखता है या नहीं, वो वैसे ही जल जाता है। आप आग में हाथ डालेंगे तो जल तो जाएंगे, इस इरादे से नहीं डाल रहे कि हम जलें, और फिर भी डाल दिया तो इसका इफेक्ट तो होगा ना। वही चीज है, अगर कोई पुरुष किसी महिला को डेट करता है और वे अपने रिश्ते को लेकर गंभीर हो जाते हैं तो क्या होगा अगर वो किसी दूसरी महिला के साथ भी ऐसा ही रिश्ता बना ले? पहली महिला क्या सोचेगी? वो कहेगी इधर भी कर रहा, उधर भी कर रहा। क्या हम उससे ज्यादा ताकतवर हैं? कुरिन्थियों की कलीसिया के जो मसीहों ने मूर्ति पूजक मंदिर में खाने का अधिकार मांगा क्योंकि वे बहुत मजबूत मसीह थे, लेकिन क्या वे परमेश्वर से ज्यादा ताकतवर हैं? कभी कभी मसीही लोग जो है ना, वो अपने आप को ये दिखाते हैं कि मैं तो बहुत सबसे ज्यादा मजबूत, मुझे कोई हिला नहीं सकता। और मालूम है, अय्यूब को देखिएगा जाके, जो सबसे ज्यादा मजबूत होता है उसी को शैतान गिराता है। मूर्तियों पर बलि चढ़ाए गए मांस को खाने के मुद्दे पर वापस आते हैं। उसी मांस को कहीं और खाने के बारे में आपका क्या विचार है? एक सिद्धांत जिस पर आगे बढ़ना चाहिए, केवल नुकसानदेह चीजों से दूर मत रहो बल्कि अच्छी चीजों का पीछा करो। यानी आप नुकसान वाली चीजों को से दूर रहना एक काम है, लेकिन एट द सेम टाइम आप अच्छी चीजों की तरफ बढ़े भी तो, ताकि इधर से कट ऑफ हो इधर मुड़े। लोग मालूम क्या करते हैं, इधर भी वो असमंजस में फंसे रहते, इधर जाए कि इधर जाए, इधर जाए, हमेशा दो चॉइसेस रहती। आप घर से निकलिए, दो चॉइसेस होंगी। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब लाभदायक नहीं, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है परंतु सब उन्नतिदायक नहीं। कोई अपना ही भला ना चाहे परंतु एक दूसरे का भला चाहे। स्वार्थी नहीं होना चाहिए। सभी चीजें मेरे लिए वैध हैं लेकिन सभी चीजें लाभदायक नहीं। कुरिन्थियों के मसीहों ने अपने स्वयं के अधिकारों और ज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया और केवल एक प्रश्न पूछा, मुझे क्या नुकसान है? केवल उस प्रश्न को पूछने के बजाय उन्हें यह भी पूछने की जरूरत थी, इससे मुझे क्या लाभ हो सकता है? हमेशा नुकसान ही ना पूछे, इससे लाभ क्या है? और जिस चीज से लाभ नहीं है उस चीज में आपको नुकसान भी नहीं हो और लाभ भी नहीं हो तो आपको उदासीन बना दे। आप उसके आदी तो हो जाएंगे लेकिन आपको कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ इसलिए कि किसी चीज की अनुमति है इसका मतलब यह नहीं है कि वो फायदेमंद है। कुरिन्थियों की कलीसिया के कुरिन्थियन मददगार चीजों या उन चीजों की तलाश नहीं करते थे जो उन्हें शिक्षित करती हो। मूल रूप से जितना हो सके यीशु के साथ आगे बढ़ने की इच्छा रखने के बजाय वे ये जानना चाहते थे कि वे कितना कुछ कर सकते हैं और फिर भी मसीही बने रह सकते हैं। ये गलत दृष्टिकोण है। आज भी कलीसिया के लोग सारे गलत काम करके ये सोचते हैं कि हम मसीह में हैं, अभी भी हम मसीह में बने रह सकते हैं। ये कुरिन्थियों की कलीसिया में था, इसीलिए ये कलीसिया बाद में स्प्लिट कर गई, इधर उधर सब इधर उधर हो गए, तितर बितर हो गए। कोई अपनी भलाई ना चाहे बल्कि हर एक दूसरे की भलाई चाहे। जब कुरिन्थियों के मसीहों ने यह प्रश्न पूछा, इससे मुझे क्या हानि है, तो उन्होंने इस बात पर विचार किया कि उनके कार्यों से दूसरों को क्या हानि हुई।
सिर्फ इसलिए कि कोई चीज मेरे लिए ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे वो करना चाहिए। मेरे अपने अधिकार या जो मैं जानता हूं कि मेरे लिए अनुमत है और वे मानक नहीं है, वे मानक नहीं है जिनके आधार पर मैं अपने व्यवहार का मूल्यांकन करता हूं। मुझे इस बात पर विचार करना चाहिए कि यीशु में अपने भाइयों और बहनों के प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार क्या है। व्यवहारिक दिशा निर्देश, मांस के बाजार में जो कुछ बिकता है उसे खाओ। विवेक देखिए 25 पद पढ़िए, 10 अध्याय 25 पद, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 5 पद पढ़ दीजिए 25 से 30। जो कुछ कसाइयों के यानी बाजार में जो कुछ बिकता है मांस, वो खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। और विवेक के कारण कुछ ना पूछो कि किसने काटा था, कैसे काटा था, कौन सा मांस है जी, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु की है। और यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें यानी पार्टी दे और तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और विवेक के कारण कुछ ना पूछो। परंतु यदि कोई तुमसे कहे ये तो मूरत को बलि की हुई वस्तु है, हाँ ये तो बलि किया हुआ है, वो है, आपको बता दिया उसने, तो उसी बताने वाले के कारण, तो उस बताने वाले के कारण ना खाओ और अपने विवेक के कारण ना खाओ। देखिए सारी चीज विवेक पे डाल रहा है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये तुम्हारे विवेक पर है। परमेश्वर क्या चेक करेगा? हमारा विवेक। पवित्र यानी बैप्टिज्म का मतलब क्या होता है? शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना। जब आप शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाए तो जैसा वचन में हमको सलाह दी जा रही है हम उसका पालन करेंगे। ये पौलुस शिक्षा दे रहा है कलीसिया के लोगों को, कुरिन्थियों की। आगे पढ़िए, मेरा मतलब तेरा विवेक नहीं परंतु उस दूसरे का विवेक जिसने तुमसे ये कहा कि ये बलि की हुई वस्तु है, मूर्ति को बलि किया गया जी। उस दूसरे का भला मेरी स्वतंत्रता उसके विचार से हम क्यों परखे जाए? उसने हमको परखने के लिए दिया कि तू खा, और ये है, उसको मालूम है कि ये नहीं खाएगा तो कहते मैं नहीं खाऊंगा जी। यदि मैं धन्यवाद करके साझी होता हूं तो जिस पर मैं धन्यवाद देता हूं उसके कारण मेरी बदनामी की। अगर हमने कोई भोजन किया, प्रभु का धन्यवाद किया, उस धन्यवाद के कारण भी हमारी बुराई हो रही है, देखो ये खाता है ना, तो प्रभु का नाम खराब हो रहा ना। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय के 20-21 में पौलुस ने जो कहा उसके प्रकाश में वो ये कैसे कह सकता है, अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के साथ संगति करो। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों में से दोनों के साथ एक नहीं हो सकते, केवल इसलिए कि मांस स्वयं दुष्टात्माओं द्वारा संक्रमित नहीं है और इसलिए इसे खाया जा सकता है। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 15 से 22 में पौलुस की चेतावनियां मूर्ति पूजक मंदिर में दुष्टात्माओं के साथ संगति के माहौल से संबंधित हैं, जिससे बचना चाहिए, ना कि भोजन से। बलि का मांस बाजार में बेचे जाने पर उसका धार्मिक चरित्र समाप्त हो जाता था। इसलिए मूर्ति के लिए बलि दिए गए मांस को निजी मेज पर खाने की अनुमति थी। कोई सवाल ना पूछना। कसाईयों की दुकान पर जो कुछ बिकता है, कुछ मांस बिकता है, वो मूर्तियों को बलि चढ़ाया जाता था और कुछ नहीं। पौलुस कहते हैं यदि आप मूर्ति पूजक मंदिर के माहौल का हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं तो मांस का कोई महत्व नहीं है, मत पूछो, और ये तुम्हें परेशान भी नहीं करेगा। ये उन कुरिन्थियों के मसीहों के लिए है जिन्हें मूर्ति की चेतावनी थी और उनका विवेक कमजोर होने के कारण अशुद्ध हो गया। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय का 7 पद, यहां पौलुस कहता है परंतु सबको ये ज्ञान नहीं, परंतु कितनों को तो अब तक मूरत को कुछ समझने के कारण मूर्तों के सामने बलि की हुई हाँ कुछ वस्तु समझ कर खाते हैं। कुछ यानी बोलो ये सोचते कि अरे ये तो चढ़ाया हुआ है, ये मेरे लिए बहुत लाभदायक होगा। ये उनकी यानी उनकी सोच है। क्या होगा यदि कमजोर विवेक वाले भाइयों में से कोई ये कहते हुए आपत्ति जताए, 1 मिनट रुको, वो मांस मूर्ति को बलि किया गया था। पौलुस ने उत्तर देते हुए कहा पृथ्वी और उसकी सारी संपत्ति या सारी भरपूरी यहोवा की है। भजन संहिता 24 अध्याय उसका पहला पद, यहां यही लिखा हुआ है।
पृथ्वी और जो कुछ उसमें है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। और जगत उसमें निवास करने सब यहोवा के हैं। और जब जब वो तब वो यहोवा की थी। देखिए गाय जब वो अपने पैरों पे खड़ी है, जिंदा है, तब भी वो यहोवा की है। और क्या नाम है, जो भी जानवर लोग खाते हैं वो जब तक, यानी बकरी है, भेड़ है, वो जब तक जीवित है तब भी प्रभु का है। उसके बाद काट के अगर आप खा रहे हैं तो आप भी प्रभु के, और वो भोजन आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये उदाहरण जो भजन संहिता 24 अध्याय का पहला, भोजन के समय यहूदियों द्वारा आशीर्वाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। वो लोग भोजन के समय ये बात बोलते थे। पौलुस कहते हैं कि इस भोजन पर भी ये लागू होता है। यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें भोजन पर बुलाए तो जो तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। यदि कोई अविश्वासी तुम्हें भोजन पर बुलाए तो उसके साथ मांस के विषय में बहस मत करो, ना पूछो, इससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और यहां पे ध्यान दे कि पौलुस गैर मसीहों के साथ मेल जोल पर रोक नहीं लगाता है, वो केवल मूर्ति पूजक मंदिरों में संगति के साथ भोजन करने पर रोक लगाता है। आप किसी अन्य जातियों के साथ खूब घुलिए मिलिए, खाइए पीजिए, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मनाइए। बहुत से लोग आज देखिए कलीसियाओं के, हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे खाने वाने, ये कहां यार, मसीहत में कुछ नहीं है। बस आपको कहां नहीं जाना है, मंदिरों में चढ़ाया वो भोजन करने वहां नहीं जाना। आप अपने घर में कुछ भी खाइए। लेकिन अगर मैं धन्यवाद के साथ खाता हूं, यानी अगर मैं स्पष्ट विवेक के साथ खा सकता हूं और किसी और के विवेक को ठेस नहीं पहुंचाता हूं, तो मेरे बारे में बुरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि भोजन ही समस्या नहीं है। इसलिए किसी को भी किसी अन्य मसीही का न्याय नहीं करना चाहिए जो मूर्तियों के लिए बलि चढ़ाए गए मांस को खा सकता है, जब तक कि वे अपने या किसी और के विवेक का उल्लंघन नहीं करते हैं। यहां पर देखिए अंतिम सिद्धांत, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो, ना तो यहूदियों को, ना अन्य जातियों को, ना परमेश्वर की कलीसिया को। जैसा मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूं और अपना नहीं वरन बहुतों का लाभ चाहता हूं कि वे उद्धार पाएं। सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करें। तो कलीसिया के लोगों को क्या जिम्मेदारी है? आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए आप कहां क्या खा रहे हैं, किन लोगों के साथ खा रहे हैं। अगर आप वहां पर ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ कलीसिया के लोगों का उठना बैठना खाना पीना सही नहीं देख माना जाता, कोई आपको विश्वासी देखा रहे उनके साथ बैठा हुआ, तो परमेश्वर की निंदा होगी कि नहीं? वो ठोकर खाएगा तो परमेश्वर आपसे नाराज हो जाएगा, यार इसके चक्कर में वो ऑफेंड हो गया। ऐसे लोग मालूम कलीसियाओं से छोड़ के भागने, अरे ये लोग तो उधर जाते हैं, वहां देखो उनको, ये गलत संगति में बैठकर आप दूसरी संगति में, संसारिक लोगों की संगति में, दारू पार्टी में आप बैठे हुए और फिर उसके बाद संडे को कलीसिया। अरे कल तो आपको वहां देखा था उस पार्टी में, तो परमेश्वर को कैसा लगेगा? और ये लोगों के लिए ठोकर का कारण होगा कि नहीं? इन बातों को हमेशा देखिए, मूर्ति पूजा के से संबंधित कितनी चीजें हम लोगों को स्पष्ट हुई हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आगे भी परमेश्वर और गंभीर विषयों में पवित्र आत्मा के द्वारा और अपने वचन के द्वारा हमारे विवेक को और शुद्ध करेगा, ताकि हम एक जिम्मेदार मसीही विश्वासी बने, ताकि हम सब हमारा मसीही जीवन परमेश्वर की महिमा के योग्य। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं और अपना समर्पण करके आपसे कहते हैं कि सब कुछ के करने वाले तो आप हैं, लेकिन प्रभु जहां जिम्मेदारी की बात आती है, पवित्र आत्मा आपके वचन के द्वारा हर मसीही विश्वासी को बहुत सी बातों में जिम्मेदारी हमारे पाले में आती है, वो हमें जिम्मेदार ठहराता है। और जब तक हम जिम्मेदार मसीही नहीं बनेंगे तब तक ना तो हम जिम्मेदार माता पिता बन सकते हैं, ना तो हम जिम्मेदार भाई बहन बन सकते हैं, ना तो हम जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। हम कहीं भी जिम्मेदार नहीं होंगे। हमारी जिम्मेदारी हमको समझ में आनी चाहिए। हम परमेश्वर के साथ जब जीवन व्यतीत करते हैं उसकी पवित्र आत्मा के नेतृत्व में, तो पवित्र आत्मा हमको जिम्मेदार नागरिक भी बनाता है, जिम्मेदार माता पिता भी बनाता है, जिम्मेदार भाई बहन भी बनाता है, ताकि हम हर रिश्तों में अपनी जिम्मेदारी का पालन करने के लिए हमेशा सतर्क रहें और इसमें साबित हो, ताकि परमेश्वर की महिमा हो।
आदर और महिमा उसको मिले। धन्यवाद करते प्रभु, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।